उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर कौन है? क्या कारण है कि परमेश्वर ने आकाश और धरती की सृष्टि की और उसमें सब कुछ की और मनुष्य जाति की सृष्टि की और उसे इस धरती पर रहने दिया? क्यों परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया? यीशु मसीह कौन है और क्यों केवल वही मनुष्य जाति का एकमात्र उद्धार करता है? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्यों हम केवल तभी उद्धार प्राप्त करते हैं? संसार भर में प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा नाम रेवरेंड जेरोक ली है, मानमिन सेंट्रल चर्च का सीनियर पास्टर जो सियोल कोरिया में स्थित है। जिस संदेश का प्रचार मैं आज से आपके साथ करने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है क्रूस का संदेश। क्रूस का संदेश परमेश्वर के प्रावधान को मनुष्य जाति के लिए साफ तौर पर बताता है। यह एक गहरा भेद है जो समय के शुरू होने से पहले से छिपा हुआ था, और यह हमें परमेश्वर के महान प्रेम और न्याय को एहसास दिलाता है। परमेश्वर कौन है? क्या कारण है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की और उसमें सब कुछ की और मनुष्य और जाति की और उसे इस धरती पर रहने दिया? क्यों परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को उत्पन्न किया? यीशु मसीह कौन है और क्यों केवल वही मनुष्य जाति का एकमात्र उद्धार करता है? क्यों हम उद्धार केवल तभी पाते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्रूस का संदेश इन तमाम प्रश्नों के उत्तर देता है। जब मैंने सबसे पहले इस संदेश का प्रचार 1985 में किया था, इसने असंख्य आत्माओं को न केवल कोरिया में वरन संसार भर में उद्धार के मार्ग की ओर अगुवाई किया। इन संदेशों का प्रचार ऑडियो वीडियो टेप्स के द्वारा और प्रसारण के द्वारा और किताबों के द्वारा फैलाया जा रहा है। असंख्य लोगों ने परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का अनुभव इन संदेशों के द्वारा किया। उन्होंने अपने पापों का अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप किया और वे स्वर्ग राज्य के लिए सच्चा विश्वास और खरी आशा प्राप्त कर पाए। वे अपने पापों को दूर कर पाए और परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पाए। जब उन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया संदेश के द्वारा, और जब मैंने यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना की, उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य के अद्भुत कार्यों का अनुभव किया। उनकी बीमारियां चंगी हो गई और उनकी निर्बलताएं संपूर्ण बना दी गई। दुष्ट आत्माएं और अंधकार की आत्माएं निकाल दी गई। जिस किसी ने भी क्रूस में पाए जाने वाले उद्धार के मार्ग को सुना और एहसास किया, उसने परमेश्वर की सामर्थ्य के अद्भुत कार्यों का अनुभव किया जो यीशु मसीह के नाम से किए गए थे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इन अद्भुत कार्यों का अनुभव इस क्रूस के संदेश के द्वारा करने पाएं, जिसका प्रचार आज से किया जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप चर्च जाते हैं और मसीह जीवन जीते हैं, तो आप उद्धार के मार्ग के बारे में सुनेंगे मसीहियत में। आइए संक्षिप्त तौर पर हम इसकी समीक्षा करें। लगभग 2000 वर्ष पहले यीशु परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर मनुष्य जाति को उनके पापों से छुटकारा देने के लिए आया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया मनुष्य को उनके पापों से छुटकारा देने के लिए, और उसे गाड़ा गया और वह तीसरे दिन फिर जी उठा। वो जो इस तथ्य पर विश्वास करते हैं, उन्हें उनके पापों से क्षमा मिल जाएगी और वे स्वर्ग जाने के लिए उद्धार प्राप्त करेंगे। आप में से बहुत से केवल इतना जानते हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि हम केवल इतने ही ज्ञान के द्वारा परमेश्वर के प्रावधान को जानते हैं जो क्रूस के संदेश में पाया जाता है। उदाहरण के लिए, क्या लगता है आपको कि क्यों परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया था? मनुष्यों का पाप में गिरने का कारण यह था क्योंकि आदम ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाया था।
यदि वृक्ष होता ही नहीं तो आदम पाप नहीं करता और वह हमेशा के लिए अदन की वाटिका में शांतिपूर्वक रहता। तो क्या परमेश्वर को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को पहले ही नहीं बनाना चाहिए था? क्यों परमेश्वर ने उस वृक्ष को वहीं लगाया जहां आदम उसमें से खा सकता था? क्या परमेश्वर जानता नहीं था कि आदम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाएगा? परमेश्वर सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है और वो निश्चित तौर पर इस बात को जानता था। तो भी परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को वहीं लगाया। क्या कारण है इसका? क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर साफ तौर पर दे सकते हैं? क्या आपने इस प्रश्न का उत्तर साफ तौर पर कहीं पहले सुना है? हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारा उद्धार नहीं होगा यदि हम ना जाने कि क्यों परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया था। यदि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें तो हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्रूस के संदेश में पाए जाने वाले गहरे तत्वों को जानें तो हम और भी खरा विश्वास प्राप्त कर पाएंगे। आप परमेश्वर की इच्छा और हृदय को साफ तौर पर समझ पाएंगे और एक विजयी मसीह जीवन जी पाएंगे। आप दुष्ट की अभिलाषाओं को दूर कर पाएंगे और परमेश्वर की संतान के अधिकार का आनंद ले पाएंगे जो कि ज्योति है। आइए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब आप एक संतरा खाते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा यदि आप उसे खाएं। लेकिन अगर आप जान लें कि इसमें किस प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और कैसे वो पोषक तत्व आपके लिए लाभकारी है तो यह बेहतर होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको पता चला कि संतरे में बहुत सी विटामिन सी होता है जो कि आपकी त्वचा के लिए अच्छा है, आपकी थकान को कम करता है और बीमारियों के विरोध में प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। तो फिर आप संतरा केवल तभी नहीं खाएंगे जब आप खाना चाहते हैं, वरन आप उसे खाएंगे क्योंकि वह आपके लिए आवश्यक है। मसीह जीवन में भी ऐसा ही है। ये कहने के बजाय कि आप केवल विश्वास करते हैं, आपको साफ तौर पर क्रूस में पाए जाने वाले उद्धार के प्रावधान को जानना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। केवल तभी आप बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य पर जोर कर सकते हैं स्थिर विश्वास के द्वारा और परमेश्वर की संतान होने के नाते आशीषित जीवन जी सकते हैं। मुझे आशा है कि आप क्रूस के इस संदेश की रोटी बनाएंगे जिसका प्रचार आज से किया जा रहा है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप परमेश्वर के उद्धार के प्रावधान को एहसास करें कि जो क्रूस में पाया जाता है और यह आपके लिए ताकत और अनुग्रह बनेगा और इसका प्रचार अब से कई महीनों तक किया जाएगा। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, क्रूस के संदेश में जो पहला हिस्सा आप सीखेंगे वह है परमेश्वर के विषय में बातें। इस संसार में बहुत से लोग कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं और कुछ ऐसे दूसरे लोग भी हैं जो मनुष्यों की कल्पनाओं से बनाए हुए ईश्वरों की आराधना करते हैं या फिर परमेश्वर द्वारा रचित प्राणियों की मूर्तियां बनाकर उन्हें परमेश्वर के समान ठहराकर आराधना करते हैं। यद्यपि हम उसे ना भी देख सकें, परमेश्वर निश्चित तौर पर अस्तित्व में है और केवल एक ही परमेश्वर है जिसकी हमें आराधना करनी है। परमेश्वर ब्रह्मांड का रचयिता है, सब चीजों का रचयिता है और मनुष्य जाति का रचयिता है। वो सब चीजों का न्याय और शासक है। परमेश्वर किस प्रकार का अस्तित्व है? हालांकि मनुष्यों के लिए परमेश्वर के बारे में बताना आसान नहीं है। मनुष्य एकमात्र प्राणी है। परमेश्वर मनुष्यों की तमाम सीमाओं से परे है। परमेश्वर असीमित है। चाहे हम कितना ही अपने ज्ञान के द्वारा सोच विचार करें, हम पूरी तरह से ना तो समझ सकते हैं ना परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। पर यद्यपि हम पूरी तरह से परमेश्वर के बारे में जान नहीं सकते, लेकिन तो भी कुछ ऐसी आधारित चीजें हैं जिन्हें हमें परमेश्वर की संतान के तौर पर जानना चाहिए।
मैं 4 अलग-अलग पहलुओं में आपसे बातचीत करूंगा कि परमेश्वर कौन है। सबसे पहला, परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता है। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उत्पत्ति का 1 अध्याय हमें बताता है कि 6 दिनों तक परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना कुछ नहीं से वरन अपने वचन से की। और 6 दिन की सृष्टि के अंतिम दिन में उसने पहले मनुष्य आदम की रचना की, जो तमाम मनुष्य जाति का पूर्वज बना। इसी प्रकार से क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के द्वारा रचा गया है, इसीलिए वह अप्रत्यक्ष तौर पर परमेश्वर के अस्तित्व को अपने हृदय की गहराई में एहसास करता है। सब उपदेशक 3 अध्याय 11 पद में लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय में वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो अभी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य नहीं भूल सकता। जैसे कि कहा गया है, परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में अनादि अनंत का ज्ञान उत्पन्न किया है। क्योंकि उनके पास ये है, इसलिए वो जिनका विवेक भला है वे धुंधले तौर पर परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकारते हैं और उसे ढूंढते हैं, यद्यपि वे परमेश्वर के बारे में ना तो जानते ना सुनते हैं। यहाँ तक कि उनमें भी जो ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, उनमें भी ऐसे हैं जो आने वाले जीवन के बारे में सोचकर डरते हैं, ये सोचते हुए कि क्या हुआ अगर स्वर्ग और नरक हुआ तो। इसलिए वे भलाई में जीवन जीने की कोशिश करते हैं कि नरक ना जाएं। रोमियो 1 अध्याय 20 पद कहता है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। यहाँ पर लिखा है, हालांकि परमेश्वर के अनदेखे गुण और ईश्वरत्व वो हमें दिखाई नहीं देते, तो भी यह तमाम चीजों में देखे जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम यह कहकर बहाना नहीं बना सकते कि हमने परमेश्वर पर विश्वास इसीलिए नहीं किया क्योंकि हम उसे नहीं जानते थे। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, यद्यपि हम परमेश्वर को प्रत्यक्ष तौर पर ना भी देख सके, तो भी हम एहसास कर सकते हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और केवल एक ही सृष्टिकर्ता है, क्योंकि परमेश्वर के अनदेखे गुण तमाम चीजों में पाए जाते हैं इस ब्रह्मांड में जिसे परमेश्वर ने रचा है। आइए एक ऐसा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। इस संसार में बहुत से लोग हैं, बहुत सी जातियां हैं, बहुत से पंथ हैं, जिनकी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं और अलग अलग त्वचा के रंग हैं। लेकिन उन सबों में कुछ ना कुछ सामान्य पाया जाता है। सभी लोगों की और सभी पंथों की 2 आंखें होती हैं, उन सभी के 2 कान होते हैं, 1 नाक है और एक ही मुंह है। और इन तमाम अंगों की जगह भी एक समान है। चेहरे के मध्य में नाक है और आंखें ऊपर के हिस्से में है और नाक के नीचे मुंह है और कान चेहरे के दोनों तरफ है। और ऐसा भी नहीं है कि यह संरचना केवल मनुष्यों की ही एक समान हो। जानवरों के साथ, हवा के पक्षियों के साथ, कीड़े मकोड़े और समुद्र की मछलियों के साथ भी ऐसा ही है। प्रत्येक जाति की विशेषता के अनुसार उनमें कुछ अंतर है, लेकिन आधारित तौर पर उनकी संरचना एक समान है। और साथ ही साथ उनकी पाचन प्रणाली भी एक समान है और प्रजनन प्रणाली भी एक समान है। इस समानता का कारण यह है क्योंकि सभी चीजें केवल एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बनावट के द्वारा बनाई गई। संसार के लोग डार्विनिज्म के सिद्धांत पर जोर देते हैं और परमेश्वर के सृष्टिवाद को नकारते हैं। लेकिन अगर मनुष्य जाति जैसे वे कहते हैं वैसे विकसित हुआ होता तो हमारी एक ही संरचना नहीं होती।
हम अलग अलग प्रकार के रूपों में और संरचनाओं में विकसित हो सकते थे। और साथ ही साथ यदि सृष्टिकर्ता एक ही नहीं होता तो मनुष्यों और जानवरों का एक ही प्रकार से एक ही समान ढांचा नहीं होता। यह इसीलिए होता क्योंकि यदि बहुत से सृष्टिकर्ता होते तो वे अपने प्राणियों की आकार और संरचना अपनी पसंद के अनुसार बनाते। लेकिन यह देखकर कि लगभग सभी चीजें उनकी एक ही बनावट और क्रिया प्रणाली है, इसे हम निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि उनकी शुद्धता से बनावट और सृष्टि केवल एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा की गई है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, डार्विनिस्ट कहते हैं कि जीवित प्राणी निचले स्तर के प्राणियों से उच्च स्तर के प्राणियों में विकसित हुए हैं। लेकिन उत्पत्ति 1 अध्याय 21 पद में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और साथ ही उत्पत्ति 1 अध्याय 25 पद में लिखा है, सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। समय के गुजरते हुए उनके रूप में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ उनकी जाति जाति के अनुसार बनाया। मछली से कोई स्थलचर प्राणी नहीं बना और ना ही स्थलचर प्राणी से कोई पक्षी। और ऐसा भी नहीं है किसी बंदर से मनुष्य बना हो। बंदर को बंदर बनाया गया और मनुष्य को मनुष्य बनाया गया। और साथ ही केवल मनुष्य ही एक ऐसा अस्तित्व बनाया गया जो परमेश्वर के स्वरूप में है और जिसके पास आत्मा, देह और प्राण है। चाहे कोई बंदर मनुष्यों के सदृश कितना ही क्यों ना हो, तो भी यह परमेश्वर के अस्तित्व को एहसास नहीं कर सकता, ना ही मनुष्य के समान उसकी आराधना कर सकता है, क्योंकि उसके पास आत्मा नहीं है। क्या कोई बंदर परमेश्वर की खोज करेगा? क्या वह आने वाले जीवन के बारे में जानेगा, अर्थात स्वर्ग और नरक के बारे में? क्या वह एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करेगा? और साथ ही जब हम प्रकृति को देखते हैं, हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के और भी अधिक प्रमाणों को देख सकते हैं। धरती एक दिन में घूमती है और सूरज के चारों ओर साल में एक बार परिक्रमा करती है, और चांद धरती के चारों ओर महीने में एक बार घूर्णन करता और चक्कर लगाता है। जब मैं जागृति सभाओं में बहुत लंबे समय पहले प्रचार कर रहा था, मैंने कहा कि चांद अपने आप में घूमता है। इसमें कुछों ने आपत्ति जताई, कुछों ने कहा कि चांद केवल चक्कर लगाता है। प्राथमिक कक्षा में मैंने पढ़ा था कि चांद घूमता है, लेकिन मैं निश्चित नहीं था क्योंकि लोगों ने कहा कि यह सत्य नहीं था। इसलिए मैंने हमारे सदस्यों में कुछ अध्यापकों से पूछा कि क्या चांद घूमता है या नहीं। कुछ ने तो कहा कि हाँ, लेकिन कुछ ने कहा कि वे निश्चित नहीं है। इसीलिए मुझे कुछ अनुसंधान करना पड़ा और मैंने पाया कि चांद भी घूमता है, लेकिन हम हर वक्त क्यों चांद की एक ही सतह को देखते हैं, ये भी बताया जा सकता है, लेकिन इस वक्त उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन कृपया जान ले कि चांद भी घूमता है और धरती के चारों ओर यह एक बार एक महीने में चक्कर लगाता है। इन घूर्णन और परिक्रमाओं के द्वारा हमारे पास इस धरती में चीजें क्रमानुसार चलती है। हमारे पास दिन और रात है, 4 मौसम है, और ज्वार भाटा का उतार और चढ़ाव है, और हवा का बहाव है। स्वर्गीय खंडों का ये सचलन और स्थान उपयुक्त तौर पर स्थापित किए गए हैं ताकि मनुष्य जाति के लिए यह उपयुक्त और ठीक हो और जीवित प्राणी जीवन निर्वाह कर सकें। धरती और सूरज के बीच में अपने अक्ष पर जो दूरी है वह बहुत ही उचित दूरी है।
यदि यह सूरज के नज़दीक होगी तो बहुत गर्मी हो जाएगी, और यदि बहुत दूर होगा तो बहुत ठंड हो जाएगी। यहाँ तक कि धरती और चांद के बीच की दूरी वो भी अवश्य ही ना तो दूर और ना ही नज़दीक होनी चाहिए। वर्तमान दूरी वो ज्वारभाटा के उतार और चढ़ाव के लिए उपयुक्त है, क्योंकि ज्वारभाटा के उतार और चढ़ाव के द्वारा तापमान और गर्मी बनी रहती हैं और बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती है, और इससे बादल चलते हैं, हवाएं चलती हैं और पूरी धरती पर बारिश होती है। यह ना तो ज्यादा दूर हो सकती है और ना ही नजदीक हो सकती है वर्तमान दूरी से। धरती इस तरह से क्रमानुसार असंख्य सालों से बिना किसी त्रुटि के बिल्कुल उचित दूरी बनाए हुए घूर्णन कर रही है और चक्कर लगा रही है। क्या आपको ये लगता है कि ये सारे के सारे क्रम बिग बैंग के द्वारा हो सकते थे, जैसे कि कोई साइंटिस्ट कहते हैं? आप सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? यदि आप एक घड़ी खोलें, उसमें बहुत से छोटे छोटे पुर्जे एकत्र होते हैं बिल्कुल उचित तौर पर, ताकि वो घड़ी चल सके। लेकिन आइए हम मान लें कि कोई ये घड़ी आपको दिखाता है और आपको इस तरह से कहता है कि इस घड़ी को किसी ने नहीं बनाया है। इस घड़ी के पुर्जे लावा फूटने से निकल आए और वो खुद ब खुद इकट्ठे हो गए और यह घड़ी चलने लग गई। क्या आप इस बात पर विश्वास कर पाएंगे? यदि आप मूर्ख ना हो, आप कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। तो फिर ये कहना कि ये संसार और जो कुछ उसमें है वह विकासवाद से बना है, यह कहने से इसका कम मतलब बनता है। तो फिर कैसे इतने बड़े ब्रह्मांड का संचलन, जो किसी घड़ी की तुलना में कहीं ज्यादा उचित और सटीक है, कैसे किसी घटना का नतीजा हो सकता है? कैसे इतना बड़ा जटिल ब्रह्मांड एक कड़े रूप में खुद से संचालित हो सकता है? यह संभव है क्योंकि इस ब्रह्मांड में सब कुछ की बनावट और सृष्टि परमेश्वर ने की है और वही इसे चलाता है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से इन तमाम चीजों को बनाया है और उसे संचालित करता है। क्योंकि हमारे पास इस प्रकार के प्रमाण है, इसीलिए कोई भी बहाना नहीं बना पाएगा अंतिम न्याय के दिन में। कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने सोचा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। प्रिय दर्शकों, ऐसा क्यों होता है कि लोग विश्वास नहीं करते हैं, यहाँ तक कि ऐसे साफ प्रमाणों को देखने के बावजूद भी? यह इसीलिए है क्योंकि वह केवल उसी बात को विश्वास करने की कोशिश करते हैं जो उनकी आंखों से दिखता है, उनके हाथों से छुआ जा सकता है और उनके ज्ञान और विचारों से समझा जा सकता है। तो फिर उनका ज्ञान और विचार कहां से आए? क्या जन्म से ही उनके पास थे? उनका ज्ञान और विचार उन लोगों से सीखने और सुनने के द्वारा प्राप्त हुआ है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, और उनके विचार इस तरह के ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। वो इस सत्य को स्वीकारने की कोशिश नहीं करते कि कोई अदृश्य जीवित परमेश्वर है। बाइबल में लिखे हुए चिन्ह और चमत्कारों को स्वीकारते नहीं हैं, लेकिन बाइबल में तमाम वचन अपने आप में सत्य है। ये सत्य है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती की रचना की। चिन्हों और चमत्कार और सामर्थ्य कार्य वो वास्तविकता में हुए हैं। ये चीजें केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा ही की जा सकती है। वे बाइबल का इनकार करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह ना तो उनके समझ में आती है, ना ही वे विश्वास करते हैं अपने सीमित विचारों और ज्ञानों के द्वारा। लेकिन बाइबल में जो चिन्ह और चमत्कार है वे सब सत्य है। यूहन्ना 4:48 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें
जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके, उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रिय दर्शकों, भजन संहिता 53 अध्याय 1 पद कहता है, मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। यदि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ही नहीं, तो वे इन सामर्थ्य कार्यों के बारे में क्या कहेंगे जो मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा हुए हैं। मृतक तंत्रिकाएं जीवित की जाती है, जन्म के अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, लंगड़े जो लकवे और पोलियो से ग्रसित है वे चलते हैं, और दूसरी बहुत सी बीमारियां जैसे कि अंतिम स्तर का कैंसर, ल्यूकेमिया और एड्स चंगे हो जाते हैं।